तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते हुए हमें दिखाया जाता है एक नया कपल जो अभी हाल ही में शादी करके अपने वेकेशन के लिए कहीं जा रहे होते हैं, जिनका नाम एरिक और उसकी वाइफ का नाम नोरा होता है। हमें पता चलता है कि बस 2-3 दिन ही हुए थे इनकी शादी को और इनका पहला ट्रिप था कहीं जाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं लंबा सफर चलने के बाद एरिक की वाइफ नोरा काफी ज्यादा थकान महसूस करती है, जिसके चलते वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो जल्द ही किसी होटल में रुक जाए। और इधर एरिक भी काफी ज्यादा थक चुका था, जिसके चलते वो उसकी बात मानकर पास के ही एक होटल में रुकने का प्लान बनाता है। अब ये कपल जब इस होटल के बाहर होता है तो इन्हें बाहर बहुत सारी कारें खड़ी हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि इन्हें वहां पर कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। अब एरिक और नोरा इस बात को इग्नोर करते हुए मोटल के अंदर चले जाते हैं। और अंदर ये दोनों जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर उस मोटल का मैनेजर जो फर्श पर खून साफ कर रहा होता है फौरन इनके सामने आता है। अब मैनेजर को इस हाल में देखने के बाद वो दोनों फौरन यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन मैनेजर कैसे भी करके इन दोनों को आज रात अपने होटल में रुकने के लिए मना लेता है। अब हम देखते हैं ये कपल अपने रूम में पहुंचने के बाद अपना सारा सामान व्यवस्थित करने के बाद जब सोने के लिए जाने लगते हैं। अब ये कपल अपने बेड पर लेट जाते हैं, जिसके बाद इन्हें नींद आने वाली होती है। तब तक हमें दिखाया जाता है कि इनके रूम में एक क्रीपी सा मास्क पहना हुआ व्यक्ति अपने हाथ में हथौड़ा लिए इनके बेड के सामने एक सीक्रेट टनल से अंदर आ गया है। और हम देखते हैं ये हथौड़े से उन दोनों के सर पे वार करता है, जिसके चलते ये कपल बेहोश हो जाते हैं। अब यहीं से सीन कट होता है, सीधा सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर जब कपल को होश आता है तब यहाँ पर वो देखते हैं कि ये जो अजीब सा मास्क पहने हुए इंसान है ये उन्हें एक पिंजरे में बंद करके कहीं ले जा रहे हैं। अब हम देखते हैं ये मास्क वाले दरिंदे इन्हें एक फार्म हाउस तक लेकर जाते हैं, जहां इनकी तरह बहुत सारे बंदी थे। और तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग इनके कैद में हैं सब इसी तरह से होटल में रुकने के लिए आए थे। अब हम देखते हैं वो लोग नोरा के गेज में बंद करने के बाद उसके बगल एक टीनेजर लड़की होती है, जिसे वो उसकी पिंजरे से निकाल कर बांध देते हैं। और यहाँ पर ये मास्क वाले इंसान उसकी बहुत ही बेदर्दी से हाथ पैर काट देते हैं, जिसके बाद उसका पेट वेट सब फाड़कर उसके इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल कर एक बाल्टी में रख लेते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें ये कच्चा ही खा जाते हैं, इसके बाद उस लड़की को मार देते हैं। अब इस गेज से निकलने के बाद ये लोग एक दूसरे पिंजरे के पास जाते हैं, जहां पर एक औरत होती है जिसने अभी हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था। और हम देखते हैं उस औरत से ये लोग उसका बच्चा छीनकर एक मीट स्लाइसर मशीन में डाल देते हैं, जिनकी वो रबड़ी बना देती है। अब यहाँ पर हमें सच्चाई पता चलती है कि इन लोगों का एक ग्रुप है और वो बहुत बड़ा है, जो कि ह्यूमन मांस को खाते हैं। तभी यहाँ पर हमें उस होटल के मैनेजर को भी दिखाया जाता है जो इनका हेड है। और ये लोग काफी अरसे से एक कम्युनिटी चला रहे हैं जिसका नाम है एनिमल बारब्रोस। तो हमें पता चलता है कि काफी साल से ये लोग होटल में ऐसे ही रुकने वाले यात्रियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, और इसकी वजह बस इतनी है कि इन्हें इंसानी मांस पसंद है। लेकिन इधर हम देखते हैं एरिक कैसे भी करके नोरा के पिंजरे तक पहुंचकर उसे भी आजाद करके उसे अपने साथ लेकर यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन भागते हुए एरिक का पैर एक ट्रैप में बुरी तरह से फंस जाता है। अब यहाँ पर नोरा उसके पैर को आजाद करने में उसकी बहुत मदद करती है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद वो नाकाम रहती है। और तभी वो देखती है कि मास्क पहने दरिंदे उन्हें देख लिए हैं और अब उनकी ही तरफ आ रहे हैं, जिसके चलते नोरा खुद को बचाने के लिए झाड़ियों में छिप जाती है। और हम देखते हैं वो दरिंदे आते हैं उसके पास और एक बड़ा सा पत्थर लेके एरिक के सर को कुचल देते हैं, और ऐसा तब तक करते हैं जब तक उसके सर की चटनी नहीं बन जाती। इधर हम देखते हैं नोरा अपने पति के इस दर्दनाक मौत को अपनी आंखों से देख रही होती है। इतना नजारा देखने के बाद नोरा पागलों की तरह वहां से भागने लगती है। अब भागते भागते नोरा एक मैदान के पास आती है, जहां पर उसे एक ब्लू कलर की बस दिखती है और उसे बिना कुछ सोचे उस बस की तरफ जाने लगती है। और उस बस के अंदर जाकर वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बस स्टार्ट नहीं होती है तब नोरा बस के पीछे की तरफ देखती है, जहां देखने के बाद उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पूरी बस मास्क पहने हुए दरिंदों से भरी पड़ी थी। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो इसका अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।